यीशु मसीह के नाम से आप सभी को प्रणाम। दैनिक एक मिशनरी जीवन में आज हम बात करेंगे जॉर्ज हेनरी बोरो के बारे में। इनका जन्म 5 जुलाई 1803 में हुआ था। इनका मृत्यु 26 जुलाई 1881 में हुआ था। ये डेरहेम शहर के थे। इनका देश था इंग्लैंड और इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार यूरोप में किया था। जॉर्ज बोरो ब्रिटिश सेना के एक सैनिक का बेटा था। युवावस्था से ही उनमें नई भाषा सीखने की एक जुनून और एक असाधारण क्षमता थी। 12 साल की उम्र में उन्होंने एक प्रोटेस्टेंट अकादमी से लैटिन और ग्रीक पढ़ना सीख लिया। अपने भाषाई कौशल और लेखन क्षमता का उपयोग करते हुए उन्होंने लेखन में अपना करियर बनाया और कई लोकप्रिय उपन्यास लिखे। लेकिन परमेश्वर की उनके लिए एक अलग योजना थी। सन 1832 में ब्रिटिश और विदेशी बाइबल सोसाइटी ने उन्हें यूरोप में एक प्रतिनिधि और एक मिशनरी के रूप में भर्ती किया। अगले साल उन्होंने रूस में विभिन्न स्थानीय बोलियों में शास्त्रों का अनुवाद करने के लिए अपने पहले मिशन पर निकल पड़े। उन्होंने मांचू भाषा में महारत हासिल की और नए नियम के पहले के अनुवादों को सही किया। वहां रहते हुए उन्होंने पुराने नियम का प्रतिलेखन करना समाप्त कर दिया और कई ईसाई साहित्यिक कृतियों का अनुवाद भी किया। इसके तुरंत बाद वे सन 1835 में बाइबल की छपाई और वितरण की देखरेख के लिए स्पेन गए। स्पेन उस समय युद्ध और विद्रोह के साथ एक अराजक स्थान था। अशांति और शत्रुता के बीच जॉर्ज ने परमेश्वर के लिए बहुत उत्साह और साहस के साथ काम किया। वहां उन्होंने पहली बार लूक गॉस्पेल का स्पेनिश रोमानी भाषा में अनुवाद किया, जिसके कारण स्पेन के अधिकारी उनसे नाराज हो गए। सुसमाचार को प्रसारित करने के प्रयास के लिए उन्हें 2 बार कैद किया गया था। वहां रहते हुए उन्हें भूख, ठंड, घायल पैर और क्रूर श्रम का दर्द झेलना पड़ा। फिर भी उन्होंने बाइबल समाज की ओर से अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए स्पेन और पोर्चुगल में 2 और अभियान चलाए। उन्होंने अपनी अत्यधिक प्रशंसित पुस्तक द बाइबल इन स्पेन में स्पेन मिशन की घटनाओं को वर्णन किया। उन्हें गुमांतु और खाना बदोशों के लिए एक विशेष चिंता थी। उन्होंने उनसे मित्रता की और उनकी भाषा सीखी। उन्होंने नए नियम का 30 घुमंतु भाषाओं में अनुवाद किया। हालांकि उनमें से अधिकांश प्रकाशित नहीं हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि सन 1881 में जब उनकी मृत्यु हुई तब तक वे लगभग 100 भाषाएं जानते थे, जिन्हें वे या बोल सकते थे या तो लिख सकते थे। प्रिय, क्या आप उन लोगों के लिए चिंतित हैं जिनके पास अपनी भाषा में बाइबल नहीं है? प्रभु आपकी सेवा में मेरी प्रतिभाओं का उपयोग करने में मेरी मदद करें। आमीन।